वर्क साहब अपने उसूलों के भी पक्के थे। मुझे जितनी जानकारी है कभी भी उन्होंने उसूलों से समझौता नहीं किया। अपने तरीके से मुरादाबाद लोकसभा के भी माननीय सांसद रहे, संभल के तो अभी भी हैं, जनप्रतिनिधि के नाते विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और लंबे समय तक राजनीतिक सफर रहा। ये सौभाग्य मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को, पीछे भले ही प्राप्त हो गया हो लेकिन आगे भविष्य में ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी पहुंच गए। कभी लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क को हराने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा एमएलसी सत्यपाल सिंह सैनी ने इस दौरान बड़ी बातें कह दी। दरअसल 27 फरवरी को संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में निधन हो गया। बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे और तबीयत खराब होने के चलते काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था और मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बर्क के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। सपा सांसद की अंतिम विदाई में उनके जनाजे में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सपा नेता के साथ साथ बीजेपी नेता भी पहुंच गए। 2014 लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क को मात देने वाले बीजेपी एमएलसी और संभल से बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह सैनी भी पहुंच गए। दरअसल साल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सत्यपाल सिंह सैनी और सपा से शफीकुर रहमान बर्क आमने सामने थे। 2014 की मोदी लहर का फायदा बीजेपी को संभल सीट पर भी मिला और बीजेपी प्रत्याशी रहे सत्यपाल सिंह सैनी ने लगभग 5000 से ज्यादा वोटों से शफीकुर रहमान बर्क को हरा दिया और संभल के सांसद चुने गए। लेकिन 2019 में फिर से शफीकुर रहमान बर्क ने सीट पर जीत दर्ज की। अब शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह सैनी ने क्या कहा, सुनिए। क्योंकि अब इतनी उम्र तक कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई भी संवैधानिक रूप से संवैधानिक पद पर रहते हुए समाज की सेवा कर पाए। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इकलौते ये माननीय सांसद हैं बर्क साहब, जो 94 वर्ष की आयु के फिर भी समाज की सेवा वो कर रहे थे। सौभाग्यशाली है, वरिष्ठ नेता थे और मुझे लगता है कि बर्क साहब अपने उसूलों के भी पक्के थे। मुझे जितनी जानकारी है कभी भी उन्होंने उसूलों से समझौता नहीं किया। अपने तरीके से मुरादाबाद लोकसभा के भी माननीय सांसद रहे, संभल के तो अभी भी हैं, तो अपने तरीके से मुरादाबाद लोकसभा की भी उन्होंने सेवा करी, संभल की भी सेवा करी लंबे समय से। तो राजनीतिक सफर उनका लंबा रहा और इस नाते उन्होंने, मुझे लगता है कि अपने तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद होने के नाते जो भी उनके संकल्प थे, क्षेत्र में विकास कार्य भी मुरादाबाद लोकसभा से थे, क्योंकि मैं मुरादाबाद लोकसभा का निवासी हूँ, वहाँ से भी वो सांसद रहे हैं। तो उन्होंने जनप्रतिनिधि के नाते विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और लंबे समय तक राजनीतिक सफर रहा। ये सौभाग्य मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को, पीछे भले ही प्राप्त हो गया हो लेकिन आगे भविष्य में ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होगा। तो मैं इस अवसर पर अपनी शोक संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूं। तो बर्क को कभी चुनावी मात देने वाले बीजेपी नेता बर्क की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क अपने उसूलों के पक्के थे और उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। आपको बता दें, कल यानी बुधवार को शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।